यहाँ पे सियासी साथी हैं इमरान खान साहब, उनका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है टाइम मैगजीन में। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आपने वो पढ़ा है और उसके जो उसमें जो बयान किया गया पाकिस्तान के हवाले से, आर्मी के हवाले से या फिर हुकूमत के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात के साथ किया गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में थे तो यही चीज़ें, यही प्रैक्टिस हुआ करता था। अभी वो इक़्तिदार में नहीं है तो उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं। जब नून इक़्तिदार में नहीं था तो यही चीज़ें बोलती थी और यही प्रैक्टिस पे जाता था कि ये हुआ है, वो हुआ है, ये हुआ है। मैंने जैसे पहले बताया, यहाँ पे जब तक नज़रिया ज़रूरत कायम है, जब तक इस मुल्क में नज़रिया ज़रूरत कायम है, ये मुल्क को सुधरना बहुत ही मुश्किल है। और इनके न इदारे सुधरते हैं, न ये खुद इसके आवाम के लिए कुछ बेहतरी हो सकती है। बस जब भी नज़रिया ज़रूरत आ गया और जो जहाँ पे पिट हो गया उसको पिट कर दिया। सर, आपकी पार्टी नज़रियाती पार्टियाँ हैं और ये हुकूमत की कारकर्दगी और दूसरी तरफ अपोजिशन की कारकर्दगी, इनको आप क्या देख रहे हैं? आप ऐवान में बैठे होते हैं, जो कुछ इजलासों में चल रहा होता है या कमेटीज़ में जो कुछ चल रहा होता है, और पाकिस्तान की जो आम सियासत हम देख रहे हैं, इस पे कमेंट करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ जो कमेटीज़ में बातें होती हैं और जो इजलास में सिर्फ बातें होती हैं, अमल कुछ इजलासों में जितने भी बातें होते हैं, में 1% भी उस पर अमल दरामद नहीं होते। मेंबरान आते हैं, अपने इलाके के मसाइल चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, रो रो के बोलते हैं, और जो सुनने वाला शायद उनकी कानों में ये बातें नहीं जाती है। मुझे आज तक एक भी 1 साल हो गया, मुझे आज तक एक भी इस तरह का कोई रिस्पांस देखने पे नहीं मिला कि किसी मेंबर ने अपने इलाके का मसाइल हाईलाइट किया और उसको एड्रेस किया गया और प्रॉपर वो मसले को हल किया गया। देखिए, दूसरी तरफ अपोजिशन का काम बस फ़िलहाल तो यही है कि वो आके डेस्क बजाते हैं और अल्लाह अल्लाह खैर सर ओके चले जाते हैं। बाकी चीज़ें जहाँ जहाँ उनकी मौजूदगी होनी चाहिए और उनकी प्रेजेंस से चीज़ें बेहतर हो सकती है, वो नहीं हो पा रहे हैं। शाहिदा अख्तर साहिबा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, खान साहब ने जो एक आर्टिकल पब्लिश किया है टाइम मैगजीन में, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बड़े बड़े उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं हुकूमत पे भी, इस्टेब्लिशमेंट पे भी। जांच तक दहशतगर्दी के हवाले से बात हो रही है, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि खतरात तो मंडला रहे हैं। और आप देख रहे हैं, परसों का वाकया भी देखें, वो भी दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा वाकया था और तसलसल के साथ हो रहे, किसी एक सूबे में नहीं हो रहे बल्कि पाकिस्तान के दोनों सूबों में ज्यादातर ये खदशात क्या बल्कि ये नताइज जो सामने आ रहे हैं। लेकिन इसमें मैं ये जरूर कहूंगी कि ये उन पॉलिसियों की नाकामी है कि जो हुकूमत इसमें कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं ले सकती। जो भी हुकूमत आती है वो अपना एक फैसला करती है, दूसरी आती है दूसरा फैसला करती है। तो अगर हम टीटीपी के हवाले से देखें, जो पॉलिसी बनाई गई थी, और अभी मौजूदा हुकूमत तो मैं समझती हूँ बिल्कुल इस पे खामोश है। बिल्कुल दहशतगर्दी के हवाले से पार्लियामेंट में भी बार बार आवाज उठा रहे। हमारी पार्टी लीडर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बारहा इस का अंदेशा जाहिर किया है कि ये वाकई इसको सीरियसली लेना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि इसके मुहर्रकात पीछे क्या है, इसका इदारक हम अगर है तो इसके तदारुक के लिए क्या करना चाहिए। बदकिस्मती पाकिस्तान की इस लिहाज से है कि जब भी एक हुकूमत आती है, कभी एक पानामा का सिलसिला आ जाता है, डॉन लीक्स आ जाता है, फिर अभी साइफर आ गया, तो ये चीजें कब तक चलेंगी। हमें अगर ट्रू जमहूरी हुकूमत है तो फिर उसको अपना एक स्टैंड भी लेना चाहिए। हमें बैसाखियों पे नहीं खड़ा होना चाहिए। सबसे ज्यादा हमारा यहाँ पे मजबूरी ये है कि फिर हम कुछ बैसाखियों का सहारा लेते हैं और फिर वो पॉलिसी जो है अब डावाडोल आपको नजर आती है और फिर उसके यही नताइज होंगे कि जिम्मेदारी किसी और पे डाली जाएगी। हम फिर खुद बरी जिम्मा नहीं हो सकते। अब वो वक्त नहीं है। लोग भी विजनरी है, ग्लोबल विलेज भी है, और हुकूमत अगर यहाँ पे अब आज खामोश है तो वो जवाबदेह है कि उसकी खामोशी किस बात का मैं कहूंगी कि इरादा है कि क्यों खामोश है इन चीजों पे। वो एक वाज़ेह पॉलिसी क्यों नहीं दे रहे। मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नासिर भट्ट साहब मौजूद, जो इमरान खान साहब की जानिब से एक टाइम्स मैगजीन में आर्टिकल शाया किया गया है जिसमें पाकिस्तान को खित्ते के लिए खतरा करार दिया गया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तवक्को आप इमरान खान से कर सकते हैं। उसने
ہمیشہ وہ کام کیا ہے جو ملک کی بہتری کے لیے نہیں ہوا، ملک کی بدنامی کے لیے ہوا ہے. چاہے وہ آپ دیکھیں جب وہ پرائم منسٹر مسرت ہوا تھا تو وہ جب بھی باہر جاتا تھا تو اس وقت بھی وہ اپنے اداروں کے خلاف بات کرتا تھا. اگر آپ چیک کریں تو عمران خان کا اگر یہی ایجنڈا ہے کہ اپنے ملک کے لیے بھی کچھ نہیں کرنا، باہر جا کے بدنامی کرنا، اور وہ لوگ جو باہر بیٹھے کبھی اپنے فورسز کے خلاف وہ اتنے نعرے لگاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، میں نے کبھی نہیں سنا کہ اس نے ایک میسج دیا ہو کہ یہ لوگ میرے نہیں ہیں، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. ان کو اپریشیٹ کرنے والوں میں اگر عمران خان ہوگا تو اگر اس طرح کی باتیں کو وہ اپریشیٹ کرتا ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں اسے پاکستان کی بہتری کے لیے کیا کرنا ہے. اور یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ مجھے دیکھیں جتنی سیاسی جماعتوں کے لیڈران ہیں وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں، سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن جب ملک کی بہتری اور جیسے دہشت گردی کی ایک لہر چل رہی اس کے لیے سب سیاسی جماعتیں میرے خیال میں، میری تو خواہش ہے کہ ایک پیج پہ ہونی چاہیے. اور عمران خان کا ایجنڈا آپ دیکھیں اس وقت بھی وہ کبھی بھی اس بات پہ نہیں آتا کہ جو ملک کی پالیسی اس کے ساتھ چلے. تو عمران خان کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا اور ایسی باتیں کر کے وہ ملک کی بہتری کے لیے نہیں، ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے. اچھا سر، جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے خان صاحب کو رہا کرنے کے لیے کوششیں کی گئیں اور ہم نے دیکھا کہ پروٹیسٹ بھی کیے گئے، لانگ مارچ بھی کیے گئے، لیکن کوئی بھی رزلٹ نہیں آیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب فرسٹریشن کا شکار ہے اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ وہ آپ اس کے جتنے طریقے کار دیکھیں، وہ کبھی کہتا ہے میں جیل توڑ کے باہر آ جاؤں گا، گنڈا پور لینے آ رہا ہے، کبھی وہ آ کے وفاق پہ چڑھائی کرتے ہیں. دیکھیں اگر اس نے باہر آنا ہے، جیل سے باہر آنا ہے، تو عمران خان کو چاہیے کہ وہ عدالتوں میں اپنی بے گناہی دے، ثابت کریں. جو اس کے اوپر الزامات ہیں 9 مئی اس نے جو کچھ اس کے لوگوں نے، پارٹی کے لوگوں نے کیا اس میں شامل ہیں. جو 26 نومبر کو ہوا، یہ جو کچھ ہوا یہ سب کے سامنے. کون احتجاج کرتا ہے سیاسی جماعت جس کے ساتھ غیر ملکی پکڑے جاتے ہیں؟ مجھے بتایا ایسا کدھر ہوتا ہے؟ یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوتا ہے. کون سیاسی جماعت کا لیڈر ہے جو کہتا ہے جا کے جے کیو پہ حملہ کریں اور جا کے ان پہ حملے کریں؟ یہ کون کرتا ہے؟ یہ سیاسی طریقہ نہیں ہے، جمہوری طریقے سے. اگر عمران کوئی بھی بات کرے اس کی بات سنی بھی جائے گی. اس کے پارلیمنٹ میں بندے موجود ہیں، اپوزیشن ہے، اپوزیشن کا کردار ادا کرے، اسمبلی میں بات کرے. جیل سے اگر اس نے آنا ہے تو اپنی بے گناہی عدالتوں میں ثابت کرے گا تو پھر جیل سے باہر آئے گا. یہ آپ دیکھیں کہ کوئی سیاسی قیدی اس وقت پاکستان میں اس جو جمہوری حکومت میں موجود نہیں. ہاں وہ لوگ جنہوں نے حملے کیے، جنہوں نے غیر قانونی کام کیے، جن کے اوپر الزامات ہیں، وہ سیاسی قیدی نہیں ہے. وہ اپنے الزامات جا کے عدالتوں میں بے گناہی ثابت کریں، جیل سے باہر آ جائیں.